आप बनिया हो जाते हैं, आप फटिक हो जाते हैं, आप चमार हो जाते हैं, आप मुसलमान हो जाते हैं और मैं बभना हो जाता हूं। इस सोच को त्यागिए, छोड़िए इस सोच को, इस सोच को तिलांजलि दीजिए, लात मारिए। मैंने एक भी मेंबर नहीं लड़ाया, मेंबर लड़ाने में मैं सक्षम नहीं था क्या? मैं सक्षम नहीं था क्या? यह सीट सामान्य महिला के रूप में परिवर्तित तो हुई है और पूरा 22 वर्षों बाद यह सीट सामान्य होगी और तब तुमने यह करूंगा, वह करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। 3 साल बीत गए, साल भर बीत गए, 2 साल बीत गए, तुमने क्यों नहीं किया? स्वयं को राम भक्त कहते हैं, कुछ लोग तो माननीय मोदी जी को भगवान ही घोषित कर चुके हैं, राम ही घोषित कर चुके हैं। पर चाहना प्रेम शंकर मिश्र की तालर पकड़ करके यह पूछना जरूर कि प्रेम शंकर मिश्रा, भाषण तो तुमने बहुत लंबा चौड़ा दिया था, तुमने यह करूंगा, वह करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। 3 साल बीत गए, साल भर बीत गए, 2 साल बीत गए, तुमने क्यों नहीं किया? यह पूछने का अधिकार आपको देता हूं, इसे दस्तावेज की तरह अपने पास सुरक्षित रखना। मेरे मित्रों, 2-3 बातें कह करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आज जो घटना मेरे साथ घटी है, लाइव देखो, आज जो घटना मेरे साथ घटी है उसने ये याद दिला दिया है कि किस तरीके से विपक्षियों पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़ते हैं। जो ही आप इन सरकारों के विरोध में कुछ बोलते हैं, आपके घर ईडी पहुंच जाएगी, आपके घर सीबीआई पहुंच जाएगी और यह स्वयं को राम भक्त कहते हैं, यह स्वयं को राम भक्त कहते हैं। कुछ लोग तो माननीय मोदी जी को भगवान ही घोषित कर चुके हैं, राम ही घोषित कर चुके हैं। हे तथाकथित राम, हे तथाकथित राम भक्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हो और राम बनते हो, राम बनते हो। मेरे मित्रों, राम के आदर्शों को अपमानित करने वाले लोग, भगवान राम को तिरस्कृत करने वाले लोग हैं और मैं कतई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, कतई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं जिस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी रही है। वो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की भारतीय जनता पार्टी रही है। वो भारतीय जनता पार्टी माननीय लालकृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी रही है। मैं नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानता, मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानता। मेरे मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को मानता हूं, आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूं, 2 ओबीसी किया हूं। मेरे मित्रों, इसमें कहीं दो राय नहीं। बड़ी विनम्रता के साथ 8:30 हो रहे हैं, अभी आधे घंटे का समय और शेष है, लेकिन आप काफी देर से बैठे हैं। मैं आप सबको और बोर नहीं करूंगा, हो सकता है मेरी बातों से। मैंने एक भी मेंबर नहीं लड़ाया, मेंबर लड़ाने में मैं सक्षम नहीं था क्या? मैं सक्षम नहीं था क्या? मेंबर मैं भी लड़ा सकता था, लेकिन मेरे मित्रों, मेंबर जब लड़ाए जाते हैं तो आपस में गुटबाजी होती है, मोहल्ले मोहल्ले छोटे छोटे गुट बनते हैं, संघर्ष की आशंका रहती है। इस नाते मैंने कहा कि हम एक भी सभासद नहीं लड़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे और चेयरमैन के चुनाव चिन्ह झाड़ू के लिए वोट की अपील करेंगे। मेंबर जिसको चाहो चुन देना। एक बात बहुत अच्छी लगी आदरणीय नरेंद्र मोदी की, नहीं तो आप कहोगे प्रेम शंकर जी आपको मोदी जी की कोई अच्छी बात नहीं, कोई बात अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसा नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी की एक बात मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, मैं दीवाना हो गया उस आदमी का।
जब उससे संजय श्रीवास्तव जैसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया माननीय मोदी जी से कि माननीय मोदी जी आप प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे क्या? मोदी ने कहा जी नहीं, मैं प्रधानमंत्री होऊंगा तो भारतवर्ष की 1 अरब 25 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होगा। मेरे मित्रों, 18 सभासद जिस दिन जीत करके आएंगे वे नगर पंचायत बड़हलगंज के सभासद होंगे। कोई सपा का सभासद, कोई भाजपा का सभासद, कोई बसपा का सभासद, कोई कांग्रेस का सभासद नहीं होगा। वह नगर पंचायत बड़हलगंज का सदस्य होगा। नगर पंचायत बड़हलगंज का चेयरमैन अगर प्रेम शंकर मिश्रा जीत करके आते हैं तो संपूर्ण नगर पंचायत बड़हलगंज के चेयरमैन होंगे। जिसने मुझको वोट दिया है सिर्फ उसका मैं चेयरमैन रहूंगा, ऐसी धृष्टता कोई पीत वस्त्रधारी भले कर ले। मेरा संस्कार, मेरा शिष्टाचार इस बात की इजाजत नहीं देता। बड़ी ही विनम्रता के साथ हे नगरवासियों, 63 साल की उम्र हो चुकी है, एक बार चेयरमैनी करने का मौका दो। इसके बाद दोबारा चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं होगी। इन 5 वर्षों में मैं जीवित रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, इसका भी कोई निश्चयीकरण हम आज नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, आप जानते हो 22 वर्षों के बाद यह सीट सामान्य महिला के रूप में परिवर्तित हुई है और पूरा 22 वर्षों बाद यह सीट सामान्य होगी और तब जाकर के हमारे जैसे किसी तेज तर्रार कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। यह अवसर मेरे जीवन में दोबारा नहीं आना है, अंतिम अवसर है। विचार करिएगा और निर्णय लीजिएगा। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर वोट देकर मेरी पत्नी को अपना चेयरमैन चुनिए। मेरे मित्रों, वादा करता हूं, घोषणा पत्र में कही गई सारी बातें 5 साल में नहीं, एक वादा ऐसा है जो 5 साल तक खींचेगा और वो वादा सरजू नदी के किनारे किनारे जो सुपथ मार्ग बनवाने का वादा है, घाट बनवाने का वादा है, सुंदरीकरण करने का वादा है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम है। यह काम 5 वर्षों में होगा, लेकिन और शेष सारे कार्यों के लिए 3 साल का अवसर आपसे मांगता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप सबके समझ में आई होगी। अगर आप सबके समझ में आई होगी तो थोड़ा जाति से ऊपर उठिए, जाति से ऊपर उठिए। जब चुनाव लड़ता हूं तो मैं बभना हो जाता हूं, आप बनिया हो जाते हैं, आप फटिक हो जाते हैं, आप चमार हो जाते हैं, आप मुसलमान हो जाते हैं और मैं बभना हो जाता हूं। इस सोच को त्यागिए, छोड़िए इस सोच को, इस सोच को तिलांजलि दीजिए, लात मारिए।